हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। किसी फैक्ट्री में बने एक बल्ब की 150 दिनों के उपयोग के बाद फ्यूज होने की प्रायिकता दे रखी है 0.05 के बराबर। इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इस प्रकार के 5 बल्बों में से एक से अधिक 150 दिनों के उपयोग के बाद फ्यूज हो जाएंगे। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा की चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा तो यहाँ देखो, हम लोग पढ़ने वाले हैं बर्नौली प्रमेय। बर्नौली प्रमेय क्या कहती है कि अगर कोई घटना n बार घटित होती है और उसमें से हमें r सफलताएं मिलती है तो यहाँ पे इसकी प्रायिकता आ जाती है पी एक्स बराबर में r, और ये सूत्र से निर्धारित करते हैं एन सी आर। n बार घटना घटित हुई है, r सफलताएं मिल रही है, p सफलता की प्रायिकता को व्यक्त करता है, इसकी घात हो जाती है सफलता की संख्या। क्यों असफलता की प्रायिकता को निरूपित करता है, इसकी घात हो जाती है असफलता की संख्या। यहाँ पे ये असफलता की संख्या इसलिए होगी क्योंकि बर्नौली प्रमेय में केवल दो तरह की घटनाएं होती है, सफलता और असफलता। मतलब कि सफलता की प्रायिकता और असफलता की प्रायिकता का योग करेंगे तो इकाई के बराबर आ जाएगा। अब देखो ये इनके क्या कार्य है, एन आर पी क्यू के, वो भी यहाँ पे लिख देते हैं। एन जो है कुल घटनाओं की संख्या को बताता है, तो यहाँ लिखेंगे कुल घटनाएं। इसके बाद आर आ जाता है, तो आर अपने पास सफलता की संख्या को बताता है, जितनी बार सफलताएं प्राप्त हो रही है, सफलता की संख्या। फिर चलते हैं पी पे, तो पी बताता है सफलता की प्रायिकता को, सफलता की प्रायिकता। और इसके बाद आ जाता है क्यों, तो क्यों बताता है असफलता की प्रायिकता को, असफलता की प्रायिकता। अब ये सारे मान हम लोग प्रश्न के लिए निकालते हैं और जो प्रायिकता का मान जो पूछ रहा है वो भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमें बोल रहा है कि 150 दिनों के उपयोग के बाद फ्यूज होने की प्रायिकता 0.05 के बराबर दे रखा है, और यहाँ पे बोला है कि 150 दिनों के उपयोग के बाद फ्यूज हो जाएंगे। इसकी बाद इसकी प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे सफलता की प्रायिकता को मैं बोल देता हूँ, देखो इस तरीके से, फ्यूज होने की यहाँ पे इस तरह से बोल सकते हैं, 150 दिनों के बाद बल्ब के फ्यूज हो जाने की प्रायिकता, फ्यूज हो जाने की प्रायिकता इस तरह से हो जाएगी। और ये प्रायिकता किसके बराबर दे रखी है, बराबर दे रखी है 0.05 के बराबर ये दे रखी है। और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, या फिर इसको थोड़ा सरल भी कर सकते हैं। देखो इस तरीके से ये हो जाएगा 5/100, और इसको कह सकते हैं 1/20 के बराबर। अब क्यों पे चलते हैं, क्यों बराबर हो जाएगा किसके, देखो 150 दिनों के बाद, ये असफलता की प्रायिकता को व्यक्त करता है, तो 150 दिनों के बाद बल्ब के फ्यूज नहीं होने की प्रायिकता ये इसके बराबर आ जाएगा। तो देखो किसके बराबर है ये, यहाँ पे 1 माइनस, मैंने कहा था सफलता की प्रायिकता और असफलता की प्रायिकता का योग 1 के बराबर है, तो यहाँ पे 1 माइनस में 0.05 आ जाएगा। कुल मिला के ये 0.95 के बराबर आ जाएगा। इसको हल करते हैं तो इसको लिख सकते हैं 95/100, या फिर लिख सकते हैं इसको 19/20। ठीक है, तो अब चलते हैं एन और आर का मान भी निकालते हैं यहाँ से। तो 5 बल्बों में से कुल अपने पास परीक्षण कर रहा है 5 बल्बों का, तो एन बराबर में 5 आ जाएगा। फिर बोल रखा है कि 1 से अधिक 150 दिनों के बाद फ्यूज हो जाएंगे। 1 से अधिक, तो x का मान 1 से अधिक हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसकी प्रायिकता निकालना चाहे तो देखो पूरक प्रायिकताओं से हम लोग इसको क्या कह सकते हैं कि इसका मान बराबर हो जाएगा 1 माइनस में p, जब x 1 से छोटा या इससे बराबर है, तो इस तरह से इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो इसको क्या बोल सकते हैं, अब यहाँ पे इसको पी एक्स बराबर 0 बन जाएगा और पी एक्स बराबर में 1 बन जाएगा। इस तरह से हम लोग इसकी प्रायिकता निकाल लेंगे। तो देखो आगे चलते हैं और इनका प्रायिकता का मान निकालते हैं इस तरीके से। सबसे पहले हमें निकालना है पी एक्स बराबर में 0 प्लस पी एक्स बराबर में 1, तो ये बराबर हो जाएगा। देखो 5 बार तो घटना घटित हो रही है, 0 बार सफलता मिल रही है, सफलता की प्रायिकता मिल गई 1/20 के बराबर, इसकी घात हो जाएगी 0, और असफलता की प्रायिकता मिल गई 19/20 के बराबर, जिसकी घात हो जाएगी 5 के बराबर। फिर आएगा 5C1, सफलता की प्रायिकता 1/20, इसकी घात हो जाएगी 1, असफलता की प्रायिकता 19/20, जिसकी घात हो जाएगी 4 के बराबर। कुल मिला के अपने पास, अब देखो इसको हल करने के लिए हमें पता होना चाहिए एनसीआर का सूत्र। इसका मतलब ये होता है कि n वस्तुओं में से r वस्तुओं के चयन की संख्या, जो कि बराबर हो जाएगा n फैक्टोरियल बटा में फैक्टोरियल r
गुणा में फैक्टोरियल n माइनस में r। यहाँ पे फैक्टोरियल n प्रदर्शित करता है n या n से छोटे सारे के सारे धनात्मक पूर्णांकों के गुणनफल को। इस तरीके से 3 2 1 तक चलेगा और सबका गुणनफल आ जाएगा। यहाँ से अगर हम लोग 5 से 0 का मान निकालते हैं सूत्र में रख के, तो ये 1 के बराबर हो जाएगा। 5 से 1 का मान निकालते हैं तो ये 5 के बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से देखो इसको हल करते हैं आगे, तो ये बन जाएगा देखो 1 गुणा में 1 गुणा में 19/20 इस पूरे की घात 5 प्लस ये बन जाएगा 5 से 1 का मान 5 और ये 1/20 और ये हो जाएगा 19 की घात 4 बटा में 20 की घात 4। कुल मिला के अपने पास ये किसके बराबर आ रहा है, देखो यहां से 19/20 इस पूरे की घात 4 उभयनिष्ठ आ जाएगा। तो अंदर क्या बचने वाला है, यहां से तो बच गया 19/20, या फिर एक काम कर लेते हैं 20 की घात तो 5 उभयनिष्ठ ले लेते हैं और इस पूरे को हटाते हैं। देखो इसमें से पूरा जो उभयनिष्ठ आ रहा है उसको लेते हैं। 19 की घात तो 4 आ जाएगी और 20 की घात कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। अब ये सारा उभयनिष्ठ आ गया। अब देखो यहां से तो बच गया 19 और इधर से बच गया कितना 5, इधर से बच गया 5। तो कुल मिला के 19 और 5 24 के बराबर आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 19 की घात 4 बटा में, या फिर इसको देखो थोड़ा सरल करके लिखते हैं। पहले तो इसको कर देंगे 19 की घात 4 बटा में 20 की घात 4 और इसको कर देंगे 1/20 और ये बन जाएगा 24 के बराबर। फिर आगे इसको हल करते हैं तो ये बराबर हो जाएगा 19 बटा में 20 इस पूरे की घात 4 और ये बन जाएगा देखो 24/20 है तो ये पूरा 4 से कटेगा, ऊपर बन जाएगा कितना 6 चौका 24 और नीचे बन जाएगा 5 चौका 20। तो ये बन जाएगा 6/5 के बराबर, 6/5 के बराबर ये आ जाएगा। और ये किसका मान है, px बराबर में 0 और प्लस px बराबर में 1 का मान है। लेकिन हमें तो किसका मान निकालना था, px छोटा या बराबर है 1 से, जो कि 1 माइनस में p छोटा या बराबर है 1 से, और ये बराबर किसके हो जाएगा, px बड़ा है 1 से और ये बराबर हो जाएगा 1 माइनस में px बराबर 0 माइनस में px बराबर में 1। कुल मिला के ये किसके बराबर आ जाएगा, देखो इसको हल करते हैं तो ये आ जाएगा अपने पास 1 माइनस में इस पूरे का मान अपने पास इसके बराबर है तो ये आ जाएगा 6/5 गुणा में 19/20 इस पूरे की घात 4 के बराबर। अब देखो ये घात 4 करना थोड़ा कठिन कार्य लग रहा है, तो मैं मान के चलता हूं कि यही हमारा उत्तर आने वाला है। और ये किसके बराबर है, जब हमने बोला कि 150 दिनों के उपयोग के पश्चात बल्ब फ्यूज हो जाने की प्रायिकता ये दे रखी है। तो हमने 5 बल्बों का परीक्षण किया और उसमें से 150 दिनों के बाद फ्यूज हो जाने की प्रायिकता निकाली, किसके लिए, 1 से अधिक बल्बों के लिए। तो ये किसके बराबर आ गई, 1 माइनस में 6/5 गुणा में 19/20 की घात 4 के बराबर। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।